हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 ख़त्म कर लिया था और आज हम देखेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल एंड होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, ये पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, चलो देखते हैं। मान लो आपके पास एक रोटी है। देखो, मान लो आपके पास एक रोटी है। आपको क्या करना है, इस रोटी को हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। 4 बराबर भागों में, ये याद रखना हमेशा, 4 बराबर भागों में। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके एक पार्ट को हमको दिखाना है। तो एक पार्ट को मान लो हम ऐसे शेड कर दिए, ठीक है, कलर कर दिए इसको। तो ऐसे कलर कर दिए। तो अब हमें अगर इस पार्ट के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कितने पार्ट कलर्ड हैं, एक पार्ट। तो हम पहले लिखेंगे 1। फिर कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4। तो वैसे बाय 4, इसे 1/4 पढ़ते हैं या तो इसे 1/4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे हो गया। वैसे ही मान लो आपको एक रोटी आपने लिया, इससे आपने क्या किया, ये 4 भागों में था, हमने इसे और भी भागों में विभाजित कर दिया। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पार्ट्स हो गए ना। अब देखो टोटल 8 पार्ट हैं। हमने क्या करना है कि इसके 3 पार्ट को हमको कलर कर देते हैं। चलो, पहले मैंने एक पार्ट को कर दिया, मैंने दूसरे पार्ट को कर दिया, मैंने तीसरे पार्ट को भी कर दिया। ठीक है, अब ये 3 पार्ट जो कलर्ड है इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो जितने कलर्ड पार्ट हैं उससे हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, देखो ऐसे, और डिवाइडेड बाय या बाय टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितना था, 8 पार्ट था, तो यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है ना किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन पे हम लोग होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे को रिप्रेजेंट कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे ले लिया है। देखो ये एक नंबर लाइन है, तो मैंने 0 to 1 के बीच में सबसे पहले लिया है कि 0 से 1 के बीच में। आप इसे जब डिटेल में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो चलो एक फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि 1/2। आपको 1/2 को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो कैसे दिखाएंगे, 1/2 का मतलब क्या है, 2 भाग है उसके एक भाग को दिखाना है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 और 0 के बीच में ये कहीं 1/2 होगा, तो कितना होगा, 2 भागों में बराबर बराबर विभाजित करेंगे 1 को हम। इसका मतलब कि 0 से 1 तक एकदम बीच में इसके यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे कि 2/3 कहाँ पे होगा। तो 2/3 कहाँ होगा, बराबर बराबर जब 3 भागों में हम इसे विभाजित करेंगे। जैसे मान लो 1 2, जैसे मान लो यहाँ से हम विभाजित किए। ठीक है, तो कितने भागों में, ये तो 4 भागों में हो गया बच्चे। इसे हम जब देखो हम क्या करेंगे कि इसे जब हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, जैसे मान लो हम देखते हैं क्या, हमको क्या दिखाना था, 3/2 दिखाना था। तो मान लो जब हम इसे बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, 2 भाग इधर से हम छोड़ देंगे और तीसरे वाले पे करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे कितना होगा हमारा, 3/2, है ना। तो चलो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर
सॉरी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं वो फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 3/4 है, 1/2 है, 1 2 से छोटा है, यहाँ पे 9 जो है वो 10 से छोटा है, वैसे यहाँ पे 2 जो है वो 3 से छोटा है, यहाँ पे 5 जो है वो 8 से छोटा है। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं ना वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, आप कमेंट में करके मुझे बताओ कि कौन कौन से और प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, और यहाँ पे क्या होगा इम्प्रॉपर में कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, जैसे देखो 3/2 ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। यहाँ पे क्या है 12 बड़ा है, 7 छोटा है, यहाँ 18 बड़ा है, 5 छोटा है ना। तो ये ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। ठीक है, यानी कि इसके पास कॉम्बिनेशन होता है होल एंड पार्ट का। जैसे मान लो आपके पास एक रोटी है, आपने क्या किया, इसे 4 भागों में बांटा। ठीक है, और आपके पास एक और रोटी है। ठीक है, तो आपने किसी को ये जो हमने जो शेड किया यहाँ पे, ये जो हमने कलर किया, आपको ये वाले पार्ट का रोटी चाहिए और इसका पूरा पार्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पूरा पार्ट मिल गया, ये पूरा 1 पार्ट है इसका, ये तो कटा हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो आपको ये 1 पार्ट मिल गया। और प्लस आपको इसका शेड किया, तो शेड किया हुआ को हम कैसे दिखाएंगे, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और ये कितना है, ये इसका 1 पार्ट है, इसका मतलब इससे हम 1/4 लिखेंगे। तो ये जो 1 + 1/4 लिखते हैं ना, इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं 1/4 ऐसे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है 2.5 है ना, 1 and 1/4 है ना, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक नोट है, वी कैन एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। समझ में आया, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 1 and 1/4, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, होल इनटू डिनोमिनेटर, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर इसको, और जो यहाँ रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड कर देंगे, यानी कि 4 1/4 एंड +1 5 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी कि 4। है ना, कितना आसान है, 5/4 ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो वो दो फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे जब हम ये जो देखो यहाँ पे 2 भाग है, उसमें से एक को हम कलर कर दिए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, टोटल 2 भाग है, तो टोटल 2 यहाँ पे, और कितने को कलर किए, एक को, तो न्यूमरेटर में 1। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 4 भाग है ना, और कलर कितने को किया है हमने, 2 को। लेकिन देखो जब 2 and 4 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा ना, तो इसे भी हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, और कलर हमने कितने को किया है, 3 को, 1 2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसे भी हम कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/2। तो देखो तीनों 1/2 ही है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन था 1/2, 2/4 और 3/6, ये जो था ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। A fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1.
ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बोलेंगे जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो 2/4 था ना, तो 2/4 जो था हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है। कैसे है? तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 और 2 होंगे ना। वैसे ही 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 4 होंगे ना। तो इसके पास देखो कॉमन फैक्टर है ना, एक कॉमन फैक्टर है 2, 2 मेरा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2/4 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? 1/2। अब देखो 1/2 है तो 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 है और 2 का फैक्टर 1 और 2 है। तो देखो सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 जो है ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बाद है शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द HCF। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का HCF निकालना है, और क्या करना है, एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय HCF। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या करना है, HCF से डिवाइड कर देना। जैसे देखो द HCF ऑफ 36 एंड 24, 36 और 24 का HCF हमने निकाला तो 12 आया। ठीक है, तो 12 आया तो 12 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया 36/24 को हमने क्या लिखा, 36 डिवाइडेड बाई 12 और 24 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इज इक्वल टू 12 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं हम, फ्रैक्शंस with same denominators are called like fractions, and if the denominators are different than these are called unlike fractions। यानी कि अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो वो हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सारे का कितना है डिनोमिनेटर, 15 15 और 15, तो ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। वहीं पे ये वाला में देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसका डिनोमिनेटर 28 है और इसका 27 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है हमारा ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, चलो ये सीखते हैं हम। देखो कब दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं इसके LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 का LCM क्योंकि इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो इसका LCM जो होगा वो 5 × 3 होगा। तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, इसके ऊपर एक बड़ा सा लाइन देंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 15 को। तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आएगा, 5 3 15, 3 टाइम्स में आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा ना मेरा, जैसे देखो हमने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, 5 3 15, कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इस वाले 3 को हम इसके नंबरेटर से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6। फिर बीच में जो साइन है वो साइन लिखेंगे, फिर ऐसे 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो चलो करते हैं, 3 1 3, 3 5 15, कितना आया, 5 आया। अब 5 को इसके नंबरेटर से गुना कर देंगे, तो 5 1 5, कितना आ गया हम। अब इक्वल टू क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 5 कितना आएगा, 11/15। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम रूल है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने मैंने सिखाया ही था आप लोगों को, तो चलो निकालते हैं। 5 और 20, 5 1 5, 5 4 20 हो गया। अब देखो इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा हम 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × चलो 1 भी लिखते हैं, इन 4 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, यानी कि 20 LCM आ गया। अब 20 नीचे लिखेंगे,
फिर लंबी सी लाइन देंगे, फिर देखो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। तो 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 वन सा 5 एंड 5 फोर सा 20, कितना आया 4। अब इस 4 को इसके नंबरेटर से गुना करेंगे, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि 12 माइनस देखो 20 है, तो 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, 21 ज़ा 20, तो 1 आएगा। तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो मेरे पास 7 आएगा, यानी कि 7। अब इक्वल टू इसे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 20। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या 5/20 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो 5 और 20 के पास कॉमन फैक्टर्स हैं, बिल्कुल है। चलो देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पे देखो 5 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 5। इसके फैक्टर 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 5। और 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20, इतने सारे हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा है, 5। 5 हमारा कॉमन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 वन सा 5, 5 फोर्स आर 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके बाद हमारा एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे हम, तो इसके दो रूल होते हैं। ठीक है, पहला रूल तो ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख दो 2 + 4/5, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, +3 प्लस स्प्लिट कर देते हैं इसे 5/6, ये अलग अलग हमने लिख दिया। अब ऐसे करके हम यहाँ से, अब देखो कोई भी नंबर हो जिसके नीचे जो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 30। फिर एक लंबी सी लाइन देंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ से करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 30 टाइम्स में आएगा। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, प्लस यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30/5, 5 वन सा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 आया ना। अब इस 6 को इस नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 24, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में आएगा। फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 90, प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे। चलो 6 से 30 को डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 आ गया। अब इस 5 को हम इसके नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25। अब इस सारे को हम ऐड कर देंगे, कैसे करते हैं चल देखते हैं। 5 और 4 9, 2 और 9 11, 12 13 एंड 6 19/30, ये आ गया हमारा आंसर। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि जब होल एंड पार्ट लिखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, देखो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस कर देते हैं, वैसे इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे, तो ये दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम इससे प्लस कर देंगे। तो चलो करते हैं, पहले तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस 14, 14 हो गया, 14/5 एंड प्लस 6 3 ज़ा 18 और 5 कितना होगा 23 डिवाइडेड बाय 6 आ गया ना। चलो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 5 को 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, और 6 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84, प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 23 को 5 से, 5 3 ज़ा 15 ज़ा 5 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 11 1 1 5। ठीक है, देखो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 एंड 4 9, 8 एंड 1 9 एंड ये 1 डिवाइडेड बाय 30। देखो सेम रिजल्ट आया ना,
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों में से आप कोई भी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।